हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिन। मैं आपका स्वागत करता हूं टॉप जीके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में जो लेवल 3 का पोस्ट है, सीसीटीसी का पोस्ट, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का जो पोस्ट है दोस्तों, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इसमें जॉब प्रोफाइल क्या होता है, इसकी सैलरी कितनी होती है, इसमें अलाउंस कितना मिलता है, इसमें छुट्टियां कितनी मिलती हैं, और इसमें जाने का या इस नौकरी को पाने का जो है वो नौकरी को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा पेपर देना पड़ेगा, कौन सा परीक्षा देना पड़ेगा। आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो ये लेवल 3 का पोस्ट होता है, ये 10+2 के लिए सबसे अच्छा माना जाता है दोस्तों। जो कि दोस्तों यह 12th लेवल पे सबसे हाई रैंक की पोस्ट है, ऐसा आप लोग मान सकते हैं। और इसमें जो है वो सैलरी भी सबसे अच्छी मिलती है 12th लेवल के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले इसमें इंटर करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, जो कि दोस्तों एनटीपीसी के थ्रू होता है। एनटीपीसी में इसका जो है वो वैकेंसी आती है, जो कि दोस्तों अभी 2019 में जो आई है, जो एनटीपीसी का। तो उसमें दोस्तों आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें एनटीपीसी का CBT 1 एग्ज़ाम होता है, ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद से आपको CBT 1 क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद से दोस्तों CBT 2 क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद से दोस्तों आपको डीबी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद से दोस्तों यदि आप इसमें क्वालिफाई करते हैं और फाइनल मेरिट में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो दोस्तों आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों ये प्रोसेस होता है एक सीसीटीसी बनने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब इसके हम लोग जॉब प्रोफाइल के बारे में देख लेते हैं कि इसमें क्या कार्य करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम लोग सब देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों सीसीटीसी पोस्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि यह पोस्ट अभी अभी जो है 2018 में जो है दोस्तों, वो रेलवे ने मर्ज करके बनाया है। कौन कौन से पोस्ट को मर्ज करके बनाया है दोस्तों, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। टिकट चेकिंग स्टाफ एक ये है दोस्तों, और एक है कमर्शियल क्लर्क, और एक है इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क। दोस्तों इनको एक ही में मर्ज करके 2018 में सीसीटीसी का पोस्ट बनाया गया है। और दोस्तों जो 2019 में वैकेंसी आई है, यह पहली बार इस पोस्ट के लिए आई है, सीसीटीसी पोस्ट के लिए, ठीक है दोस्तों। इससे जो पहले जो वैकेंसी आती थी, वो चेकिंग स्टाफ का अलग आता था, कमर्शियल क्लर्क का अलग आता था, और इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क का दोस्तों अलग पोस्ट आता था। लेकिन दोस्तों इनको मर्ज करके ही सबसे पहले 2018 में, सॉरी दोस्तों, इनको मर्ज करके ही 2018 में रेलवे बोर्ड ने सीसीटीसी का पोस्ट क्रिएट किए है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें जो है वो कौन कौन से पोस्ट आते हैं। पहले हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो पहला पोस्ट आता है वो आता है दोस्तों बुकिंग क्लर्क का आता है। बुकिंग क्लर्क मतलब दोस्तों जो रेलवे स्टेशन पे टिकट काटते हैं, ये आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, जिससे आप लोग टिकट बुक कराते हैं, तो वो आता है दोस्तों बुकिंग क्लर्क। तो दोस्तों सीसीटीसी में एक ये पोस्ट है, सॉरी दोस्तों। और सेकंड जो पोस्ट आता है दोस्तों, वो आता है पार्सल क्लर्क। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग पार्सल क्लर्क कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। पार्सल क्लर्क या गुड्स क्लर्क, दोस्तों इनका जो काम होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों जो भी सामान होता है या जो भी लगेज होता है दोस्तों, इसे लोड और अनलोड करने का काम इनके ऊपर होता है। ये देखते हैं कि कितना सामान आया और कितना सामान गया, तो ये इसका लेखा जोखा रखते हैं। तो ये एक इसमें पोस्ट है। और तीसरा जो पोस्ट है दोस्तों, वो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है दोस्तों, जो कि आप लोग टीसी कहते हैं, टिकट चेकिंग स्टाफ। इससे ही दोस्तों प्रमोट होके टी या टीटी बनते हैं। तो दोस्तों जो लेवल 3 में सबसे अच्छा पोस्ट माना जाता है, वो है दोस्तों 10+2 का जो सबसे अच्छा पोस्ट, वो है टीसी का पोस्ट। तो दोस्तों यदि सीसीटीसी में सबसे अधिक पोस्ट भी इसी की भरी जाती हैं, क्योंकि दोस्तों लगभग हर जोन में जो है वो दोस्तों वो टीसी की अधिकतम पोस्ट होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहता है कि दोस्तों कि टीसी का ही पोस्ट दिया जाता है। और दोस्तों एक बुकिंग क्लर्क का, ये डिपेंड करता है दोस्तों कि किस जोन में
कितना जो है वो पोस्ट अवेलेबल है उसके हिसाब से दोस्तों, यदि आप क्वालिफाई करते हैं लेवल 3 में तो उसके हिसाब से आपको पोस्ट दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग तीनों पोस्ट के बारे में देख चुके हैं कि कौन कौन सा पोस्ट होता है और क्या जॉब प्रोफाइल होती है, तो मैंने आपको सब बता दिया है। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों सैलरी के बारे में कि सैलरी में दोस्तों क्या रहने वाली है सीसीटीसी के लिए लेवल 3 पोस्ट के लिए दोस्तों जो सैलरी होती है वो कितना रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो ग्रेड पे होता है वो होता है दोस्तों 2000 और इसका जो बेसिक पे होता है दोस्तों वो 21,700 होता है। और जो डीए होता है दोस्तों वो 34% अब मिलने लगा है। तो दोस्तों 7,378 रुपया होगा इसका डीए। तो ये आपको मिलता है दोस्तों। अभी जो डीए है वो अपडेट हो चुका है, पहले इससे कम था लेकिन दोस्तों अब अपडेट हो गया है। तो पिछला जो पहले का है दोस्तों वो कई लोग जो हैं वो पहले वाला दिखा रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब डीए अपडेट हो गया है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। और जो है दोस्तों वो एचआरए यानी कि एचआरए जो आपको मिलता है वो 18% मिलता है। तो दोस्तों 21,700 का 18% ये आप लोग काउंट कर लीजिएगा, 3,906 रुपये आएगा। और जो ट्रेवलिंग अलाउंस होता है दोस्तों वो आपको 21,006 रुपये मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप लोग इसको टोटल काउंट करेंगे तो ये आपको इन हैंड सैलरी लगभग 35,090 रुपये के आसपास मिलेगी। दोस्तों इससे जो है वो सैलरी 2-4 हज़ार बढ़ भी सकता है, 2-4 हज़ार घट भी सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रेवलिंग अलाउंस पे डिपेंड करता है दोस्तों, और कुछ एचआरए पे भी डिपेंड करता है। एचआरए मतलब दोस्तों वो होता है कि यदि आपको रेलवे बोर्ड की तरफ से यदि आपको क्वार्टर नहीं मिला या क्वार्टर अलॉट नहीं हुआ दोस्तों तो आपको बाहर क्वार्टर लेके रहना पड़ता है। तो दोस्तों ये सिटी पे भी डिपेंड करता है कि किस सिटी में है, अलग अलग सिटी का अलग अलग एचआरए मिलता है। तो ये दोस्तों इससे सैलरी थोड़ा 1-2 हज़ार घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन दोस्तों ये 35 के आसपास ही रहता है। तो ये है दोस्तों सीसीटीसी का सैलरी इन हैंड इतना तक मिलता है दोस्तों। और इसके अलावा अलाउंस भी मिलते हैं दोस्तों। तो कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको इसमें अलाउंस मिलता है चिल्ड्रन ट्यूशन फीस, जो कि दोस्तों 27,000 पर ईयर मैक्सिमम मिल सकता है दोस्तों। और ये केवल 2 बच्चों के लिए मिलता है। यदि आप उसमें जॉब कर रहे हैं, यदि आपके केवल 2 बच्चे हैं तो बस उन्हीं के लिए मिलता है। यदि आप तीसरा या चौथा करेंगे तो उनके लिए नहीं मिलेगा। और दूसरा बात कर लेते हैं दोस्तों नाइट ड्यूटी अलाउंस। तो दोस्तों जो सीसीटीसी का पोस्ट होता है दोस्तों ये जो होता है ये शिफ्ट वाइज होता है, 3 शिफ्ट में होता है, 8 घंटे की ड्यूटी में। तो दोस्तों यदि आपका जो ड्यूटी है वो नाइट में लगेगा तो आपको नाइट अलाउंस अलग से मिलता है। और हॉलीडे अलाउंस क्या होता है दोस्तों, तो हॉलीडे अलाउंस वो होता है कि जो नेशनल हॉलीडे होते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, तो दोस्तों यदि उस दिन भी आप ऑफिस में ड्यूटी करते हैं तो उसका हॉलीडे अलाउंस अलग से मिलता है। और ट्रेवलिंग अलाउंस मतलब दोस्तों जो मैंने पहले बताया था वो वाला नहीं है। ट्रेवलिंग अलाउंस वो है कि यदि आप जिस जोन से सेलेक्ट हुए हैं वहाँ से 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर के रेंज में यदि आप कहीं वर्क करना चाहते हैं दूसरे जोन में तो उसके लिए ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। और लास्ट है दोस्तों 3 इंक्रीमेंट पर ईयर बढ़ता है दोस्तों। 2 तो दोस्तों डीए का बढ़ता है और एक नॉर्मल इंक्रीमेंट बढ़ता है। तो दोस्तों ये भी आपको अलाउंस में मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें प्रमोशन की बात कर लेते हैं दोस्तों कि यदि आप बिना डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिए कहाँ तक प्रमोट हो सकते हैं। तो चलिए इसका प्रमोशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो प्रमोशन की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले यदि आप लेवल 3 से सेलेक्ट होंगे तो आप लोग सीसीटीसी बनेंगे। सीसीटीसी का जो ग्रेड पे होता है दोस्तों वो होता है 2000 ग्रेड पे, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ दोस्तों। और उसके बाद से प्रमोशन होता है लगभग 3 या 4 साल के बाद आपका प्रमोशन होगा इसमें सीनियर सीसीटीसी में। ठीक है दोस्तों, सीसीटीसी से नॉर्मली दोस्तों 3 या 4 साल बाद जो होता है वो आप सीनियर
CCTC बन जाएंगे और उसके बाद से दोस्तों लगभग 3 या 4 साल बाद फिर से आपका जो प्रमोशन होता है वो हेड CCTC में होता है। इसका जो ग्रेड पे होता है वो होता है दोस्तों 4200 ग्रेड पे होता है। और उसके बाद से दोस्तों चीफ CCTC बनने के लिए फिर से दोस्तों लगभग 4 या 5 साल के बाद जो है आपका प्रमोशन होकर CCTC बन जाते हैं। और इसका जो ग्रेड पे होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों 4600 ग्रेड पे, ये आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों लगभग आपको CCTC से चीफ CCTC बनने में लगभग दोस्तों आपको 10 से 12 साल लग जाएंगे। नॉर्मली जो होता है वो इतना समय लग जाएगा यदि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो दोस्तों, केवल प्रमोशन के थ्रू। यदि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं तो इससे भी अच्छा पोस्ट पे जा सकते हैं यदि आप उसमें सेलेक्ट हुए तो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और साथ में लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।